प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक इंसान था, बड़ा राजा था, और वो राजा वो पशु बन गया। क्या एक इंसान और वो भी राजा क्या पशु बन सकता है? हाँ, उसको पशु बना दिया गया। पशु की तरह चार पैरों पर चलने लगा, उसको सांकलों से बांध कर रखा गया। इतना ही नहीं, उसने घास खाया। ये एक दो दिन के लिए नहीं, 7 साल के लिए उसके साथ ऐसा हुआ कि 7 साल वो पशु बनकर रहा। उसमें कोई समझ शक्ति नहीं रही, कोई भी ज्ञान, कोई भी बुद्धि उसमें नहीं रही, जबकि वो ऐसा राजा था जो पूरी दुनिया के ऊपर राज करता था। लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आज भी किसी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है कि वो पशु बन जाए? हाँ, आज भी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। जिस तरह से उस राजा ने किया, ऐसा ही अगर कोई आज करता है तो वो भी पशु बन सकता है। तो राजा ने ऐसा क्या किया था? क्यों उसको पशु बना दिया गया था? और आप पशु बनने से किस तरह से बच सकते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। तो परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज एक बार फिर जब हम इस जगह पर इकट्ठे हुए तो हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाले, उस बातचीत को ध्यान से सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। एक बार एक राजा था और राजा का नाम था नबूकदनेस्सर राजा। नबूकदनेस्सर राजा अपने ज़माने में बहुत सामर्थी, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही बड़े एक योद्धा थे, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीत लिया था, पूरी दुनिया को जीत लिया था। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं था जिस पर नबूकदनेस्सर की हुकूमत ना चलती हो। पूरे वर्ल्ड में एक ही राजा। एक बार उनको सपना आया। सपना जो आया, हम सब लोग जानते हैं कि एक बड़ी मूर्ति उनको दिखाई दी, और मूर्ति का सर सोने का था, हाथ और छाती का हिस्सा वो उस मूर्ति का चांदी का था, फिर जांघ तक पीतल, फिर नीचे तक लोहा, और सबसे नीचे जो पंजा होता है वो मिट्टी और लोहा मिक्स था। फिर अचानक से एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर से किसी के हाथ लगाए हुए, जैसे कोई एक पत्थर काट रहा हो, ऐसे कटिंग होकर एक पत्थर उसमें से बाहर आया, और उस पत्थर ने उस मूर्ति के पंजों के ऊपर उसने मारना शुरू किया, और उस मूर्ति को उसने उसका चूरा चूरा कर दिया, भूसा बना दिया। और फिर एक हवा आई और हवा ये सारा भूसा उड़ा कर लेकर चली गई, और फिर ये जो पत्थर था वो बड़ा पहाड़ बन गया। इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि उससे ये पूरी धरती भर गई। अब राजा ने देखा कि मुझे एक सपना आया है, और सपने में वो मानता था कि सपने में कुछ मतलब होता है, परमेश्वर हमसे बातचीत करते, जबकि वो जिंदा परमेश्वर को मानने वालों में से नहीं था और जिंदा परमेश्वर को जानता भी नहीं था। उस वक्त ऐसा हुआ कि राजा ने सभी ज्ञानी लोगों को इकट्ठा किया, और ज्ञानी लोगों को इकट्ठा कर कर ऐसा बताया कि मुझे एक सपना आया है, उसका मतलब मुझे बताओ। तो ज्ञानी लोगों ने बोला कि राजा जी, हम सपने का मतलब तो बता देंगे, लेकिन सपना तो बताओ। राजा बोलते, सपना मैं भूल चुका हूँ, इसलिए मुझे सपना भी बताओ और साथ में मतलब भी बताओ। अभी राजा सही में सपना भूले नहीं थे, लेकिन उनको अंदाज़ा था कि ये सपना बहुत गहरा है, बहुत बड़ी बात कहने के लिए जा रहा है, और इसलिए अगर मैंने सपना बता दिया और किसी ने इधर से उधर कुछ जोड़ दिया तो मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन अगर सही अर्थ चाहिए तो ऐसा कोई ज्ञानी हो जो मेरा सपना भी बता सके और साथ में अर्थ बता सके, तो मैं मान लूँ कि हाँ, सही में इसका अर्थ सही है। तो सभी ज्ञानियों को बुलाया गया, लेकिन कोई ज्ञानी, कोई भी जादू टोना करने वाला, कोई भी ये सपने का मतलब सपना ही नहीं बता पाया तो मतलब की तो बात ही नहीं होती। तो राजा को आया क्रोध, क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे हैं,
तो सभी देशों में से जो ज्ञानी लोग होंगे उनको बुलाया होगा, जादू टोना करने वाले को बुलाया होगा। कुछ भी करो, अपने देवी देवता से पूछो, जादू टोना से करो, कुछ भी करो, मुझे तो मेरा सपना चाहिए और उसका मतलब चाहिए। लेकिन कोई नहीं बता पाया पूरे वर्ल्ड में। तो राजा को आया क्रोध, राजा बोलते हैं जितने भी ज्ञानी हैं उनको मार दो। अभी ध्यान से समझना, आज कुछ नई बात परमेश्वर आपको बताने के लिए जा रहे हैं। अभी मारने वाले जो थे वो सबसे पहले दानियल के पास गए, बोले मरने के लिए तैयार हो जा। दानियल बोले ऐसा क्या हुआ? अरे बोले राजा की आज्ञा है। बोले राजा की आज्ञा क्या है? बोले ज्ञानी लोगों को मार दो। इसका मतलब दानियल भी तो ज्ञानी है। अगर सिपाही लोग वहाँ पर जाते हैं दानियल को मारने के लिए, इसका मतलब सिपाही लोग जानते हैं कि दानियल ज्ञानी है, उसकी गिनती ज्ञानी में हो रही। दूसरी बात, दानियल को जिसने शिक्षा दी थी या तो जिसने ट्रेनिंग दी थी वो नबूकदनेस्सर के लोग थे। नबूकदनेस्सर ने ही बोला था कि ये जो यहूदी लोग हैं उसमें से कुछ लड़कों को मेरे लिए चुनो। तो जिससे चुना होगा तो बताया भी होगा ये दानियल है। फिर वक्त वक्त पर बताया होगा कि जो दानियल है वो बहुत ही होशियार है, बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही चालाक है। तो राजा को भी पता था ही कि ये दानियल नाम का लड़का है वो ज्ञानी है। लेकिन राजा ने सभी को बुलाया, पूरे वर्ल्ड से बुलाया, मेरा सपना बताओ, मेरा मतलब बताओ। दानियल को नहीं बुलाया। अभी राजा ये भी जानते हैं कि दानियल मतलब इज़राइल का है। दानियल मतलब जिंदा परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति। और देखो ये नबूकदनेस्सर ने सभी को बुलाया लेकिन दानियल को नहीं। इसका मतलब ये है कि नबूकदनेस्सर जो होगा उसको दानियल के प्रति कुछ न कुछ तो होना चाहिए। या तो इज़राइल के प्रति कुछ होना चाहिए या तो इज़राइल के परमेश्वर के प्रति कुछ होना चाहिए। और अगर बाइबल को पढ़ोगे तो पता चलेगा ये इज़राइल और ये नबूकदनेस्सर ये लोग वर्षों से एक दूसरे के दुश्मन रह चुके हैं, अभी भी है। तो हो सकता है नबूकदनेस्सर इसी तरह से देख रहा हो, ये तो वर्षों से हमारी दुश्मनी चल रही है, उसी देश का है, वो लोग तो अपने परमेश्वर को ऐसा मानते हैं वैसा करते हैं। और उसी का दानियल, ज़रूरत तो थी काम करने के लिए, लेकिन कहा क्या जाएगा, दानियल तो गुलाम है, तो गुलाम तो बना सकते, लेकिन ज्ञानी समझकर उसको मैं सपने के लिए बुला, छोड़ो, दानियल को नहीं बुलाना। दानियल की उपेक्षा की, दानियल के परमेश्वर की उपेक्षा की, नहीं बुलाया दानियल को। और मारने वाले कहाँ पर गए? सबसे पहले दानियल के पास, इसको ही ख़त्म कर दो। दानियल बोलता है चलो मुझे राजा के पास लेकर जाओ। अभी देखो राजा ने नहीं बुलाया तो सिपाही लोग दानियल को लेकर जाकर राजा के पास खड़ा कर दिए। अभी दानियल बोल रहे कि राजा बस आज की रात किसी को कुछ मत कर, कल सुबह मैं तेरा सपना बता दूंगा, अर्थ भी बता दूंगा। अभी देखो मारना तो था ही इसको। राजा सोचेंगे चलो कल मार देंगे, सपना कैसे पता चलने वाला है। चलो जो भी है, लेकिन दानियल ने तो प्रार्थना की और प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगा। परमेश्वर ने सपना भी बता दिया, मतलब भी बता दिया। दूसरे दिन दानियल खुद राजा के दरबार में हाजिर, ए राजा सपना बताओ। बोले बताओ। अभी देखो राजा को सपना आया, वो सपना दानियल को बताना है। थोड़ी सी भी उधर उधर बात हो गई, मौत तो पक्की है, लेकिन दानियल को मालूम है परमेश्वर ने बताया, मतलब 100% दानियल ने बता दिया सपना। राजा की आंखें चार हो गई, चौड़ी हो गई, उसकी आंखें फट गई। बोले मेरा सपना, और एक शब्द भी उधर उधर नहीं, 100% मेरा सपना बता दिया। भाई राजा अभी मतलब सुन। राजा सोच में पड़ गए होंगे और एकदम अचानक से अपनी सोच से जागे होंगे, हाँ हाँ बता बता, अर्थ भी बता। और जिसकी उपेक्षा की थी उस दानियल ने मतलब भी बताया। जब सपना भी सुना, मतलब भी सुना, तो राजा की निगाहें दानियल के प्रति कुछ अच्छी हो गई। और राजा ने एक बात कही, और हम बाइबल में पढ़ते हैं दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 2 अध्याय और 46-48। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तुओं जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर
राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। देखो, जिस परमेश्वर के दास की राजा ने उपेक्षा की, राजा ने, पूरे वर्ल्ड का राजा, वो राजा किसको दंडवत कर रहा है? एक परमेश्वर के दास को। हालेलुया। जिस परमेश्वर के दास की इस राजा ने उपेक्षा की, जिस परमेश्वर की उपेक्षा की, इग्नोर किया, उसी परमेश्वर के दास को ये राजा सबके बीच में दंडवत करता है। दंडवत का मतलब मालूम है? मुंह के बल सो जाना। दानियल के सामने सो गए। दानियल ने भी कुछ नहीं बोला, मैं तेरे जैसा इंसान हूँ, मैं तेरे जैसा कहाँ हूँ, मैं तो तेरे से बढ़कर ही हूँ। बोला कुछ नहीं, लेकिन दानियल ने ये भी नहीं बोला चलो उठ जा राजा, कुछ नहीं बोला। ध्यान से समझते रहना। अभी दानियल को राजा ने बड़ा पद दिया, तो दानियल ने बोला राजा जी सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ मेरे 3 मित्र भी थे, उनको भी बड़ा पद दो। बोले कहाँ है मित्र? तो हनान्याह, मिसाएल, अज़र्याह को बुलाया, बोले 3 है। अभी देखो, ये घटना छोटी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फैल गई घटना कि कोई इंसान है जिसका नाम दानियल है, जिसने राजा को मतलब बता दिया, और अभी दानियल भी एक बड़ा पद पूरे वर्ल्ड में धारण कर चुके। उनके 3 मित्रों को भी बड़े बड़े पद दिलवाए और सब कुछ अच्छा हो गया। अभी क्या हुआ कि वही नबूकदनेस्सर एक बड़ी मूर्ति बना लेता है, 9 फुट चौड़ी और 90 फुट ऊंची, और बोलता है इसी की पूजा करो, और जो कोई इसकी पूजा नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अभी समझते रहना। राजा ने जब जाना और राजा ने जब इस दानियल को बोला कि तुम्हारा परमेश्वर वो परमेश्वर साहब भेदों को जानने वाला, परखने वाला परमेश्वर, वो तो राजाओं का राजा है, वो तो ईश्वरों का परमेश्वर है, तो एक बार फिर क्यों उपेक्षा कर रहा है? वो फिर से परमेश्वर की उपेक्षा कर रहा है। लेकिन देखने जाओ तो साथ में ये दानियल की भी उपेक्षा है। ये साथ में देखने जाओ तो हनान्याह, मिसाएल, अज़र्याह की भी उपेक्षा है। क्यों? इनका परमेश्वर है वो तो, और दानियल तो राजा के साथ काम करने वाला। तो राजा ने क्या सोचकर मूर्ति बनाई होगी? ए दानियल, कोई बात नहीं, तूने सपना बताया तो क्या है, लेकिन देख मैं मूर्ति बनाता हूँ, और देख लोगों को कैसे उसकी पूजा करनी पड़ती है, और उसने मूर्ति बनाई। एक बार फिर परमेश्वर के दास की उपेक्षा, एक बार फिर जीत परमेश्वर की उपेक्षा, और हनान्याह, मिसाएल, अज़र्याह पकड़े गए। लोग लेकर आए, राजा ये लोग तेरी मूर्ति की पूजा नहीं करते। अभी राजा ने देखा होगा, ये हनान्याह, मिसाएल, अज़र्याह तुम लोग, वो तुम लोगों को आशा है, तुम लोग जाओ, तुम्हारा परमेश्वर बहुत खतरनाक है, ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। ये 3 लोगों को जानता है कि मैंने इनको बड़ा पद दिया है, लेकिन उसने तो कुछ और ही बात इन लोगों से कही। और दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका अध्याय 3 और वचन 15। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धकधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सके? देखो राजा क्या बोलता है घमंड से, इसको दंडवत करो, नहीं तो मेरे हाथों से छुड़ा सके। ऐसा कौन देवता है, कौन परमेश्वर, जबकि वो खुद कबूल कर चुका है। हनान्याह, मिसाएल, अज़र्याह तुम्हारा परमेश्वर सही में परमेश्वर, दानियल तेरा परमेश्वर सही में सच्चा परमेश्वर, राजाओं का राजा। लेकिन ये फिर एक बार परमेश्वर की उपेक्षा कर रहा है, साथ में जो दानियल बैठे उनकी उपेक्षा कर रहे, और हनान्याह, मिसाएल, अज़र्याह की भी उपेक्षा कर रहे। ये तीनों ने उत्तर दे दिया कि राजा, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति को नहीं मानने वाले, चाहे हम आग की भट्टी में मर जाए तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर छुड़ा सकते, लेकिन मर्जी उनकी, ना छुड़ाए तो हम मर जाएंगे। लेकिन राजा एक काम तो हम नहीं करेंगे। राजा को क्रोध आया, सही में उसको याद आना चाहिए था कि नहीं, सही में इनका परमेश्वर परमेश्वर है, कुछ नहीं करना चाहिए था, कुछ नहीं बोलना चाहिए था,
लेकिन इसने क्रोध में आकर 7 गुना उस भट्टी को और गर्म किया और तीनों को अंदर डलवा दिया। जिन पहलवानों ने इन तीनों को उठाकर डाला वो तीनों पहलवान मर गए, लेकिन इन तीनों को कुछ नहीं हुआ। और राजा ने देखा कि हमने 3 डाले और है अंदर 4। राजा ने बोला बाहर निकल आओ। राजा ने आकर खुशबू ली, उनके कपड़ों में आग की बास तक नहीं आ रही थी। और फिर राजा ने बोला सच में तुम्हारा परमेश्वर वो सच्चे परमेश्वर, और बोला कि सही में तुम्हारा परमेश्वर वो भयानक परमेश्वर है। और दानिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 28 और 29 वचन। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसके लिए बचाया, क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषाओं बोलने वालों में से जो कोई भिन्न भिन्न भाषाओं में से जो कोई सद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किए जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इसी रीति से बचा सके। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि नबूकदनेस्सर ने एक बार फिर कबूल किया और पूरे वर्ल्ड में ऐसा ढिंडोरा पिटवाया कि शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर वही परमेश्वर जो इन लोगों की निंदा करेगा, परमेश्वर के दासों की निंदा करेगा, उनके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगे बोले, और उनका घर का कूड़ेदान बना दूंगा। उनके घरों में लोग कचरा डालने के लिए जाएंगे, ऐसा कर दूंगा। देखो एक बार फिर से नबूकदनेस्सर को पता चला कि यही परमेश्वर और यही परमेश्वर के दास लोग, इन लोगों की निंदा, इन लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये जो नबूकदनेस्सर है उसको एक बार फिर सपना आया, फिर उसने ज्ञानी लोगों को बुलाया, बोले इधर आओ, पूरे वर्ल्ड से बुलाया और बोला कि मुझे सपना है, उसका मतलब बताओ। सपना भी बता दिया। अभी कोई ज्ञानी ऐसा नहीं है कि इसके सपने का मतलब बता सके। लेकिन एक बार फिर ये नबूकदनेस्सर दानिएल को नहीं बुला रहे, फिर दानिएल को नहीं बुलाए। एक बार फिर परमेश्वर के दास की निंदा, परमेश्वर के दास की उपेक्षा, परमेश्वर की उपेक्षा, इसको क्या बुलाना, जबकि दानिएल साथ में रहने वाले हैं। लेकिन दानिएल से कुछ नहीं कहा जा रहा है, दानिएल तू तो बता सपने का मतलब। लेकिन दानिएल को बोला ही नहीं। एक बार फिर परमेश्वर के दास की उपेक्षा की। लेकिन हुआ क्या, फिर वही दानिएल की ज़रूरत पड़ी, फिर वही परमेश्वर के दास की ज़रूरत पड़ी, फिर उसी को बुलाना पड़ा। और दानिएल आए और दानिएल ने आकर अर्थ भी बताया। दानिएल ने उस सपने का मतलब बताया, सपने का मतलब बताया और कहा राजा तू मरने वाला है, तू पशु बन जाएगा। ध्यान से समझना, तू पशु बन जाएगा 7 साल तक, तेरे बाल बढ़ जाएंगे, तेरे बाल पंछियों के पंख के समान हो जाएंगे, तेरे पंख, तेरा जो हाथ है वो पंजे के समान हो जाएगा, तेरे नाखून पक्षियों के पंजे के समान हो जाएंगे, और तुझे बेड़ियों से जकड़कर बांध दिया जाएगा और तुझे घास खिलाया जाएगा, तू पशु हो जाएगा। ये दानिएल ने एक और बात इसको बताई नबूकदनेस्सर को, अगर पशु होने से बचना चाहता है तो एक काम कर, दान देना शुरू कर दे, लोगों पर दया करना शुरू कर दे, और तेरे बुरे सारे काम जो है वो बुरे सारे काम छोड़ दे, तो तू
पशु बन जाएगा। अगर तू बुरे काम छोड़ देगा और अगर तू लोगों को दान देगा तो परमेश्वर हो सकता है तुझ पर रहम करे और तू पशु ना बने। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू पशु बन सकता है। अभी क्या हुआ, 1 साल और बीत गया, लेकिन ये दानियल और वो राजा जो साथ साथ में थे, लेकिन एक बार फिर दानियल की उपेक्षा की, दानियल का कहा हुआ नहीं माना और 1 साल के बाद वो घमंडी हो गया और घमंडी होकर उससे कुछ बातें की। और दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 4था अध्याय और 28 से 31 पढ़ दो। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसने मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुँह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। जो बाइबल का वचन है, परमेश्वर की वाणी हुई आकाश से और बोल दिया कि राजा अब तू सही में पशु बन जाएगा। और नबूकदनेस्सर पशु बन गया 7 साल तक। 7 साल उसको जंगल में रखा, जिस तरह से पशु को सांकल से बांध कर रखा जाता है उसी तरह से बांध कर रखा। 7 साल नबूकदनेस्सर ने घास खाया, उसकी दाढ़ी मूछें बाल सब कुछ बढ़ गए, पक्षियों के पंख के समान हो गए, उसके पंजे वो पक्षियों के पंजे के समान हो गए। एक राजा जो पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा था, लेकिन वो पशु बन गया। मालूम है क्यों? इसका एक ही कारण, परमेश्वर के दास की उपेक्षा, परमेश्वर के दास की निंदा और परमेश्वर की उपेक्षा। और परमेश्वर ने इसको पशु बना दिया। 7 साल तक परमेश्वर ने बता दिया कि मेरे दासों की निंदा करना, मेरी उपेक्षा करना, वो कितना बड़ा गुनाह है। और इतना ही नहीं, 7 साल के बाद कुछ हुआ। और बाइबल में वचन पढ़ते हैं, दानियल उसका 4था अध्याय और 34 से 36। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरे बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। जब नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर से क्षमा मांगी और परमेश्वर सारे पाप कबूल किए, तब ये नबूकदनेस्सर की बुद्धि वापस आई और वापस उनको राजा का पद मिला। अब उसको पूर्ण रीति से पता चल गया कि परमेश्वर ही सब कुछ है और परमेश्वर की उपेक्षा और परमेश्वर के दासों की उपेक्षा करना वो बहुत ही खतरनाक बात है। जो कोई ऐसा करता है, परमेश्वर उसे पशु के समान बना देता है, उसका दिमाग बंद हो जाता है, वो पशु के समान हो जाता है और फिर उसे कुछ पता नहीं चलता। ये बात हल्के में लेने जैसी है नहीं, ये बात बहुत भारी है कि एक पृथ्वी के ऊपर राज करने वाला एक राजा, अगर उसकी हालत ऐसी हो सकती है तो हम कौन। और इसलिए कभी भी परमेश्वर और परमेश्वर के दासों की उपेक्षा मत करो, पशु बना दिए जाओगे। और परमेश्वर वो कल आज और युगानुयुग एक से है, वो किसी को नहीं छोड़ते। हालेलुया।